गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लर्न विद पीजी। और आज हम करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो कीपिंग इट एट अ बिगर टाइम फ्रेम फर्स्ट, विच इज़ अ वीकली टाइम फ्रेम। सो वीकली टाइम फ्रेम पे इट इज़ वेरी क्लियर इन बैंक निफ्टी की एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल लेवल्स भी हैं, सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ with a specific understanding that psychological levels में प्रॉब्लम्स होती है इन केस यू डू नॉट टेक केयर ऑफ इट। सो 52,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है जहाँ पे रेजिस्टेंस है। आई जस्ट मार्क दैट फॉर यू, दैट मे हेल्प। एंड ऑल्सो बैंक निफ्टी ट्राइड मल्टीपल टाइम्स मूविंग अबव दैट, रिजेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे ये जोन से, सो यू नीड टू जस्ट बी श्योर ऑफ दैट। ऑल्सो इफ आई चेक जो भी कैंडल्स हैं यहाँ पे, फिर कुछ ही वहाँ पे विक्स से ही रिजेक्शंस है, वहाँ पे एक बड़े विक्स बने एंड देन द मूव वाज बेरिश। सो नाउ कमिंग टू अ डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे इफ यू सी बैंक निफ्टी ट्राइड मूविंग above the moving averages yesterday सेशन, और क्लोज भी दिया है एक 21 EMA के ऊपर। बट एक प्रॉपर एनालिसिस करें तो पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट था बैंक निफ्टी में, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो इस वजह से जो बैंक निफ्टी का जो पैरेलल चैनल का जो ब्रेकआउट है वो फेल हो गया। एंड एज आई सेड, वीकली टाइम फ्रेम पे भी साइकोलॉजिकल लेवल पे रेजिस्टेंस है 52,000, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स अगर आप पुराने प्राइस एक्शन को भी देखें तो वहाँ से काफ़ी बार देयर वाज अ सपोर्ट, और वो सपोर्ट जब ब्रेक डाउन हुआ तो एक बड़ा रिजेक्शन आया जहाँ पे 50,000 स्टिल बैंक निफ्टी इज़ नॉट एबल टू मैनेज एंड क्लोज। सो लाइक कमिंग बैक टू डेली टाइम फ्रेम, एज आई वाज डिस्कसिंग, एक पैरेलल चैनल का जो ब्रेक डाउन मिला है वहाँ पे कल बैंक निफ्टी ट्राई शोइंग अ स्ट्रेंथ, उसके ऊपर क्लोज हुआ, बट देन अगेन एक रेंज हो गई है बहुत छोटी सी। अब उस रेंज में बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करता है, हालांकि कल उस चैनल के अंदर क्लोजिंग मिली है विच इज़ अराउंड 51,270 70 एंड 51,250 जोन्स का है वो रेंज ऑन द लोअर साइड। So it means 51,300 and 400 zones will also act as a resistance. So एक और छोटे टाइम फ्रेम पे ट्राई करेंगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे इट इज़ क्लियर कि नीचे का जो सपोर्ट है वो अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूव मिल सकता है, दैट इज़ वेरी मच विजिबल। सो इमीडिएट सपोर्ट्स जो होंगे अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं, सो 50,360 on the downside, क्योंकि दिस वॉज अ बिग रेंज। डेली टाइम फ्रेम के रेंज पे अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो ऑब्वियसली टारगेट्स वुड बी बिगर, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट स्टिल इफ़ आई नीड टू चेक, यहाँ पे एक मास्टर कैंडल था, उसका ब्रेकआउट मिला, रैली हुआ, एंड देन अगेन एक मास्टर कैंडल था, उसका ब्रेक डाउन मिला, एंड वी फेल एंड स्लाइडेड। सो अगर ऐसे देखूँ तो 52,000 और 51,000 की एक रेंज बनी हुई। सो बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट के रेंज में है, सो 51,000 इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सपोर्ट जोन, जहाँ पे एज आई हैव शोन यू अर्लियर कि एक मास्टर कैंडल का ब्रेकआउट था। सो जो ये वाली जोन है 51,000 वाली जोन, जहाँ से एक मास्टर कैंडल का ब्रेकआउट था, दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। एक छोटे टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस करेंगे, बट पहले इधर चेक कर लेते हैं। So if I see 51,000 will act as a support on these zones. So 500 पॉइंट की एक रेंज बनी हुई है which is around, if I say not 500 points but yes 50,400 50,350 का जो रेंज है। और उसके बाद on the upside if I try to find out above 51,000, तो 51,500 and 600 will act as a resistance, a very strong resistance as per OI data as well. Fresh OI data will check out for sure, बट अभी जो रेंज है वो अपसाइड में 500 पॉइंट की और नीचे ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रेंज है। लेकिन अगर 50,300 और 400 जोन्स भी ब्रेक हो जाता है, इन दैट केस 49,700 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड बिलो दैट और एनीथिंग बिलो दैट रीजन्स वो बाद में देखेंगे। सो फॉर नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये 4 जो जोन्स हैं या 4 जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैंने मार्क कर दिए, 51,566, 51,004, 50,366 एंड 49,677। ये एक इंपॉर्टेंट जोन्स है जिस पे आपको काफ़ी ध्यान रखना है आज की एक्सपायरी के लिए। ऑल्सो वील चेक आउट द फ्रेश एक्सपायरी
का जो डेटा है वो आप साथ में चेक करते रहिए. That will help you to find out that how the market is moving. Also check out what is the PCR ratio, and apart from that the add-on would be how the other components of Bank Nifty are moving, especially HDFC Bank, ICICI, Kotak. This may help you to understand the entire trend for the intraday move in the Bank Nifty today. So I hope this analysis have helped you, and in case if the previous analysis have also helped you, please write down in the comment section, and that will help us and motivate me to make more videos. That's it. Rest I will update you here for the next जो month का जो chart है, that I'll also post and tell you the fresh updates on Bank Nifty once we close this week. Thank you and keep watching and keep learning. Bye.